शिक्षक भर्ती के दोनों फेज़ों में जो इतनी विसंगतियां हैं और लगता है इतनी आवाज़ें भी उठाई गई है, लोग कानून की शरण में भी गए हैं, अदालत का दरवाज़ा भी लोग अभ्यर्थियों ने खटखटाया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई। यही आज ही पलटू राम गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उसमें भी पूरा ढोल नगाड़े के साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये कहा जाएगा कि हमने कितनों को दे दी नौकरी। तो मैं कह रहा हूँ कि आंकड़ों की बाजीगरी है, ये दिखाने की हड़बड़ी है कि देखिए हमने रोजगार के मोर्चे पर कितना काम किया, क्या काम किया, और चाचा भतीजा दोनों फिर चुनाव प्रचार में घूमेंगे कि देखिए हमने ये किया वो किया। आपने बीपीएससी को छावनी में तब्दील कर दिया। कहते हैं कि 100 मीटर के अंदर में कोई अभ्यर्थी नहीं आ सकेगा। जब कोई आ ही नहीं सकेगा तो कोई अपनी शिकायत कहाँ करेगा। बिहार में बहार है, नौकरियां परंपार है, नीतीश कुमार है। बता दें आपको कि आज नियुक्ति पत्र बांटा जाना है पटना के गांधी मैदान में। ऐसे में 97,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को पूरे बिहार में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। 25,000 सुपर शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में बांटा जाएगा। और इसको देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तमाम अधिकारी के साथ तमाम अनेक मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं। शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी आज तमाम विसंगतियों पर चर्चा करेंगे, नियुक्ति पत्र को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं, बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बातें आ रही हैं अमिताभ दास जी, सेकेंड फेज की बहाली को देखते हुए 94,000 और 3,000 सीट पूरक परिणाम को देखते हुए जो पूरक परिणाम में पास हुए अभ्यर्थी दिया जाएगा। ऐसे में 97,000 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। कई सारी विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं और मुख्य मुद्दा भाषा विषय है। अब देखिए, इस पर तो मैंने इतनी बार कहा, इतनी सारी विसंगतियां हैं कि इन पर तो पूरा एक महाकाव्य की रचना की जा सकती है। शिक्षक भर्ती के दोनों फेज़ों में जो इतनी विसंगतियां हैं और लगता है इतनी आवाज़ें भी उठाई गई है, लोग कानून की शरण में भी गए हैं, अदालत का दरवाज़ा भी लोग अभ्यर्थियों ने खटखटाया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई, तो सरकार वैसे ही हो गई है संवेदनहीन कि कुछ हल्ला होते रहे और कुछ असर नहीं होने वाला है। अभी यही आज ही पलटू राम गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उसमें भी पूरा ढोल नगाड़े के साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये कहा जाएगा कि हमने कितनों को दे दी नौकरी। और देखिए, पलटू राम की आप हड़बड़ी की वजह समझिए, ये राजनीतिक वजह है। नहीं तो इस शीतलहरी में, है ना, खुले गांधी मैदान में लोग कांपते ठिठुरते आएंगे, उसमें कितने लोगों को फिर सर्दी जुकाम भी होगा। नियुक्ति पत्र लेने के बाद उनका आवेदन भी पहुंच जाएगा कि सर्दी जुकाम की वजह से नहीं योगदान कर पा रहा हूँ। तो क्यों इतनी हड़बड़ी है? हड़बड़ी की वजह यह है, मैं दर्शकों को बताऊं कि अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने हैं, फरवरी के आखिर आते आते आचार संहिता लागू होने की संभावना है, मतलब चुनावों की घोषणा हो जाएगी। एक बार जब आचार संहिता लग जाएगी तो ये बहाली और नियुक्ति ये सब पर एक तरह का ब्रेक लग जाएगा, चुनाव आयोग ब्रेक लगा देगा। तो पलटू राम को ये हड़बड़ी है, ये दिखाने की, शुरू से मैं कह रहा हूँ कि आंकड़ों की बाजीगरी है, ये दिखाने की हड़बड़ी है कि देखिए हमने रोजगार के मोर्चे पर कितना काम किया, क्या काम किया, और चाचा भतीजा दोनों फिर चुनाव प्रचार में घूमेंगे कि देखिए हमने ये किया वो किया। अब देखिए, विसंगतियां तो इतनी है कि आपने जैसे कहा कि भाषा वाली ही बात है। बहुत सारी बातों का मतलब ये नहीं हो सकता है। आपने बीपीएससी को छावनी में तब्दील कर दिया। कहते हैं कि 100 मीटर के अंदर में कोई अभ्यर्थी नहीं आ सकेगा। जब कोई आ ही नहीं सकेगा तो कोई अपनी शिकायत कहाँ करेगा। कई जगह आपने जो एडिटिंग का ऑप्शन है, एडिटिंग का ऑप्शन बंद कर दिया। मतलब ये साइबर कैफे से आपने भरवाया ऑनलाइन फॉर्म, उसमें कोई गलती हो गई तो आप उस गलती को सुधार भी नहीं सकते। अब तो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। अभी भी कहीं से खबर आई थी कि बायोमेट्रिक की वजह से 1-2 फर्जी शिक्षक पकड़ा गए। हर जगह से खबर आ रही है अमिताभ दास जी, बिहार के कोने कोने से खबरें आ रही है। और इसी बीच कुछ शिक्षकों के बारे में खबर आई है कि उनकी पकड़ुआ शादी हो गई है। तो अब तो ये भी एक मजाक चल रहा है कि जो पकड़ुआ शादी करने वाले भी शिक्षकों का पहले से कागजों का सत्यापन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पकड़ुआ शादी कर दें और बाद में ये फर्जी शिक्षक निकल जाए। तो वो भी एक मजाक में कहा जा रहा है। इन लोगों ने, देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि इन्होंने पूरा कॉमेडी सर्कस बना दिया है। अब कहीं चर्चा थी कि TRE 3.0 जब आएगा तो उसमें फिर डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा। अब ये क्या मजाक है ना? कभी हाँ कभी ना। अरे आप एक बार आप पॉलिसी बना लीजिए और उस पर आप कायम रहिए। एक बार अपने डोमिसाइल नीति ओरिजिनल शिक्षक नियमावली में थी कि बिहार के जो अस्थायी निवासी होंगे वही होंगे इसके पात्र। बाद में डोमिसाइल नीति हटा दी गई। फिर उसका असर ये हुआ, यूपी, राजस्थान, MP सबके लड़के लड़कियों ने भरा, कट ऑफ काफ़ी भाग गया।
अब इन लोग को लग रहा है राजनीति, देखिए सबके पीछे तो राजनीति ही होती है, अब इधर राजनीति का तो कुछ होता नहीं है। अब यूपी, राजस्थान, एमपी सबके लड़के लड़कियों ने भरा, कट ऑफ काफ़ी भाग गया। अब इन लोग को लग रहा है राजनीति, देखिए सबके पीछे तो राजनीति ही होती है, अब इधर राजनीति का तो कुछ होता नहीं है। अब इन लोगों को लगा कि भाई बिहार में हमारा कहीं वोट का नुकसान ना हो जाए, तो फिर से डोमिसाइल नीति लाने की बात की जा रही है। और इतनी सारी देखिए विसंगतियां हैं, ये एक भाषा की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है, उसको लेके अर्हता को ख़त्म कर दिया गया है, उसको लेके हंगामा है। और 2-3 मुद्दे आ रहे हैं। एक मुद्दा तो मैंने पहले कह चुका, बीएड वाला मुद्दा है। उसमें जो छठे चरण में भी जो बहाल हो गए थे 22,000 बीएड शिक्षक शिक्षिकाएं, उनको हटाने का हाई कोर्ट का आदेश हो गया है। वो लोग अलग टेंशन में है, उसको लेके सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को ही पिछले साल फैसला दिया था कि बीएड वालों की नियुक्ति नहीं होगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाओं में। दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया है, एनआईओएस वाला बखेड़ा है। एनआईओएस वाला बखेड़ा है कि जो 18 महीने का एनआईओएस का जो कोर्स था डीएलएड का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया है। अब उसमें टीआरई 1 में इन लोगों ने कुछ को ले लिया है, और उसके बाद जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात हुई तब कह दिया गया कि अभी इनको रोका जाता है। वो अलग त्रिशंकु की तरह मतलब अटके हुए हैं। उसके बाद बहुत सारे लड़के लड़कियां हो गए हैं, उन्होंने तो मतलब ज्वाइन भी किया और उसके बाद इस्तीफा भी दे दिया। बिल्कुल है ना, ऐसा आप खुद सोचिए कि यूपी की कोई लड़की आई, कानपुर शहर की, लखनऊ की, किसी बड़े शहर की जो शहरी वातावरण में रही है, अचानक आपने उसको फेंक दिया एकदम सुपौल के किसी दूर दराज के गांव में, जहां 4 नदियां क्रॉस कीजिए नाव पर। और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भी आप जानते ही हैं, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना। अभी तो फुलवारी में पटना के बीचों बीच गैंगरेप का मुद्दा आया है। तो 4 नदी पार करके सुपौल के दूर दराज में जाएगी, नेपाल के बॉर्डर पर, जहाँ ना उसके रहने की कोई व्यवस्था है, ना कोई उसको भाड़े पर मकान देगा, परिवार से दूर, छुट्टी नहीं, तो वो बेचारी इस्तीफा देके भाग रही है। ये फर्स्ट फेज की बहाली को लेकर भी अब अभ्यर्थियों में आक्रोश अमिताभ दास जी देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार सेकंड फेज की बहाली कर रहे हैं, 97,000 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है। अभ्यर्थी कह रहे फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जीवाड़ों का आरोप लगा रहे हैं, और इसको लेकर कोर्ट में अब चुनौती है ही ना फर्जीवाड़ा के। देखिए एक शिष्टमंडल मुझसे आके मिला था अभी हफ्ता 10 दिन पहले, वो लोगों ने एक बनाया हुआ, एक संघ बनाया हुआ, उसमें से ज्यादातर कंप्यूटर शिक्षक हैं। वो लोग मुझे कागज दिखा रहे थे, रिवाइज रिजल्ट तक की मांग कर रहे हैं, संशोधित परीक्षा फल की मांग कर रहे हैं कि भाई रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए। उन्होंने मुझे दिखाए बहुत सारे कागज, तो मैंने सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि अब यह क्या होगा, अब तो कोर्ट ही आपका एकमात्र रास्ता है। उन्होंने फिर गर्दनी बाग में 2-3 दिन के लिए धरना दिया था। मैंने कहा उनसे कि शांतिपूर्ण धरना कीजिए आप लोग। तो इस तरह की मतलब इतनी बातें हैं। एक और मुद्दा है, वो मुद्दा मैं पहले भी कर चुका हूँ कई बार आपके चैनल पर। अतुल प्रसाद सर बार बार कहते हैं कि प्रावधान नहीं है प्रतीक्षा सूची का, वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। उस पर मैंने पहले भी कई बार कहा कि यदि प्रोविज़न नहीं है तो सरकार प्रोविज़न करे, है ना। अब इधर एक नया विवाद खड़ा हो गया, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे के पाठक सर, उनका लेटर अभी एक वायरल हो रहा है। ठीक सही लेटर होगा कि मैं इस मतलब परित्याग करता हूं। अब ये भी एक नई बात ही आई है, मतलब उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी है, आईएएस में अभी हैं, लेकिन उन्होंने अपर मुख्य सचिव का पद त्याग दिया। अच्छा, ये फर्स्ट फेज की बहाली हो गई, सेकंड फेज की बहाली होने जा रही है, आज नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। ऐसे में क्या सुधार सरकार को करना चाहिए? अमिताभ दास क्या सुधार की मांग करेंगे? अब सुधार ही सुधारना है। जितनी भी मैंने विसंगतियां अभी आपको गिनाई, सारी विसंगतियों को दूर करना चाहिए, सबका निराकरण होना चाहिए। अब हो रहा है ठीक सही लेटर होगा कि मैं इस मतलब परित्याग करता हूं। अब ये भी एक नई बात ही आई है, मतलब उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी है, आईएएस में अभी हैं, लेकिन उन्होंने अपर मुख्य सचिव का पद त्याग दिया। अच्छा, ये फर्स्ट फेज की बहाली हो गई, सेकंड फेज की बहाली होने जा रही है, आज नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। ऐसे में क्या सुधार सरकार को करना चाहिए? अमिताभ दास क्या सुधार की मांग करेंगे? अब सुधार ही सुधारना है। जितनी भी मैंने विसंगतियां अभी आपको गिनाई, सारी विसंगतियों को दूर करना चाहिए, सबका निराकरण होना चाहिए। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, चूंकि शिक्षा विभाग वालों ने किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन लोगों ने ठीक से नहीं ये किया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग आ गए हैं जिनके मतलब आप कह सकते हैं कागज पत्र सही नहीं। बीच में तो ऐसी बात हुई थी कि 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र बांटे गए थे मुख्यमंत्री के हाथों, उनको भी कुछ लोगों से वापस लेने की बात हो रही थी। अब 13 जनवरी को फिर ये होगा। तो मतलब वही मैंने कहा ना कि इन्होंने कॉमेडी सर्कस बना दिया है। अभ्यर्थियों में रोष है
और फिर आज ये हो रहा है। ये पूरा मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि एक राजनीतिक नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। देखिए, राजनीतिक नौटंकी के अलावा ये बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, क्या कुछ कहते शिक्षक बहाली को लेकर, ट्री 2 नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर आपने सुना है। नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि विसंगतियां ही विसंगतियां है और इसको सुधार करना चाहिए। सबसे ज्यादा भाषा विषय को लेकर सेकेंड फेज की बहाली में विसंगतियां है, क्योंकि भाषा विषय की अहर्ता को ही समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल सही नहीं है। अभ्यर्थियों के अनहित में है, क्योंकि फर्स्ट फेज में अहर्ता का मान्यता था और अब जाकर उसको समाप्त कर दिया गया है। इसमें सुधार करना चाहिए। फर्स्ट फेज की बहाली में फर्जीवाड़ा का आरोप जिस तरीके से लग रहा है और जिस तरीके से अभ्यर्थियों की मांग है उसको पूरा करनी चाहिए, तो वहीं बहाली करनी चाहिए। यह साफ आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे थे अमिताभ दास की, जिस तरीके से चुनाव आ रहा है इसको लेकर भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दावा करने के लिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए RBC 24 के साथ बने रहें। अब देखने वाली बात यह होगी अभ्यर्थियों के हित में सरकार क्या कुछ करती है। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।